दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन दीप्स एम्पायर में। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन कितने होते हैं, कौन से विटामिन की खोज किसने की। ठीक है। तो अगर मैं करूं विटामिन की बात, तो विटामिन की जो खोज की है वो की है फंक ने। और कब की है? ये की है 1911 में। ठीक है। और इतना आपको ये भी पता होगा कि विटामिन कितने होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है। ये मेन मैं यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ, बाकी इनके अंदर जो पार्ट होते हैं वो मैं अभी आपको अलग से बताऊंगा। तो विटामिन ए और विटामिन बी की जो खोज की है वो की है मैकुलन ने। ठीक है। किसने की है? मैकुलन ने की है। सी की जो खोज की है वो की है होलकट ने। और इसके बाद जो डी है वो किया है हॉपकिंस ने। किसने किया है? हॉपकिंस ने। तो विटामिनों का जो कार्य होता है, तो अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम विटामिनों का कार्य समझें। तो विटामिनों का जो मेन कार्य होता है ये होता है उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर की, इनको स्वस्थ रखना या दुरुस्त रखना। ठीक है। और क्या काम होता है? जो हमारे विटामिन होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी क्या होते हैं, बॉडी में जितने भी क्या होते हैं, नए नए रोग आते हैं, इनको क्या करता है, ये इनसे रोगों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है। और क्या है, विटामिन एक सह एंजाइम भी है। ठीक है। आप इसको भी याद रखना, विटामिन क्या है, एक सह एंजाइम है। और यहाँ पे इनका एक निगेटिव पॉइंट कहें या क्या कहें, लेकिन यहाँ पे एक इनका निगेटिव पॉइंट ये आप देखो कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा अगर हम विटामिन को आगे देखें, तो विटामिन क्या होता है कि दो टाइप में बढ़ते हैं। एक होता है जो वसा में घुलनशील होते हैं, और दूसरा होता है जो जल में घुलनशील होते हैं। तो वसा में जो घुलनशील है वो देखो आप, तो ये हैं KE, DA। ठीक है। और जल में घुलनशील बी और सी। यानी आप इतना याद करो कि जल में कौन से घुलते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलते हैं, और बाकी जल में नहीं घुलते हैं। और जो जल में नहीं घुलते हैं वो किस में घुलेंगे? वसा में घुलेंगे। ठीक है। अल्प मात्रा में विटामिन यकृत द्वारा क्रियान्वित होते हैं। तो यानी ये क्या होते हैं, यकृत द्वारा क्रियान्वित होते हैं। लेकिन जो बी और सी हैं ये क्या होते हैं, ये रक्त में पाए जाते हैं तथा छनकर मूत्र के रास्ते बाहर चले जाते हैं। तो जो हमारा यूरिन होता है वहाँ पे क्या होता है, विटामिन बी और विटामिन सी हमको मिल सकता है। ठीक है। अब देखें इसके बाद, तो सिर्फ विटामिन डी और विटामिन के हैं जो कि हमारे शरीर की त्वचा में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अन्य विटामिन विटामिन युक्त भोजन से ही हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। यानी जो विटामिन डी है और विटामिन के है, इनको क्या कर सकते हैं हम, बॉडी से एब्जॉर्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको पता होगा, विटामिन जो हमारा डी होता है ये कैसे हमको सूर्य की रोशनी से मिलता है। तो हम खा तो नहीं रहे हैं सूर्य की रोशनी, लेकिन हमको मिल रही है। तो यहाँ पे हमको क्या होता है, मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी बॉडी से ही तो एब्जॉर्व करते हैं। और विटामिन के तो जब कहीं पे कट जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो वहाँ पे विटामिन के का काम होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है। दूध में सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और बाकी दूध में सब कुछ पाया जाता है विटामिन सी के अलावा। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो अगर दूध को हम गर्म करेंगे तो विटामिन सी वैसे भी नष्ट हो जाएगा, पहले तो पाया नहीं जाता। विटामिन सी क्या होता है कि घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है। कैरोटीन को भी क्या कहते हैं, विटामिन माना गया है, जो गाजर में पाया जाता है। गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, इसको भी विटामिन माना जाता है। सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो जो सब्जियां हैं इनको धोने से क्या होता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कि आप, एक यहाँ पे ट्रिक है कि रेड था कैसा, टॉफी का। रेड था कैसा, टॉफी का। अब इसका क्या मतलब है, तो ये हमको सिर्फ एक क्या है कि कौन सी बीमारी से कौन से रोग होते हैं ये जानने के लिए एक ट्रिक है। तो विटामिन ए से हमको रेटिनॉल होता है, विटामिन बी से, चलो मैं आपको ये पूरा थोड़ा डीप में ही बता देता हूँ। ठीक है। तो विटामिन ए से जो हमको रोग होता है वो कौन सा होता है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से हमको होता है रतौंधी रोग। तो ये दूर अगर हमको करना हो तो हम किसको करेंगे, गाजर, चुकंदर, मछली, यकृत, तेल, दूध। ठीक है। ये चीज़ें खा के। और B1 है, ये इस B1 की कमी से हमको जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। ठीक है। और इसका रासायनिक नाम है थाइमीन। दूध, मांस, अंडा खाने से हम इसको दूर कर सकते हैं। विटामिन B2 जो है इसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। और इस
इससे कमी से आपने देखा होगा कि आपके पाँव अक्सर फट जाते हैं या होंठ फट जाते हैं, गाल फट जाते हैं, तो वो विटामिन B2 की कमी होती है। इसको दूर करने के लिए मांस खाएं, दूध खाएं और हरी सब्जी भरपूर मात्रा में खाएं। ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे जितने भी आपको बता रहा हूँ विटामिन बी के, ये सभी में हमको क्या करना है, मांस, दूध और हरी सब्जी खानी है। तो विटामिन B3 देखो, इससे हमको क्या होता है, त्वचा पे दाग अगर होते हैं तो ये वाला रोग आता है। विटामिन B5, इसमें क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और मंदबुद्धि हो जाता है इंसान। विटामिन B6 देखो, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कितनी बार कि एनीमिया, क्या एनीमिया जो रोग होता है ये किससे होता है, कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो कौन सी विटामिन की कमी उससे होता है, तो ये होता है विटामिन 6 की कमी से। ठीक है। और स्पंदन, लंबे समय तक स्पंदन, याद रहना रहना, ठीक है, ये भी इसका क्या है, एक कारण है, स्वप्न याद रहते हैं। और B7 अगर हम बताएं तो ये होता है बायोटीन। और इसके कारण क्या होता है कि आपने ये तो बहुत मूवी में देखा होगा कि लकवा मार जाता है शरीर में। तो लकवा कब मारता है, जब विटामिन B7 की कमी होती है। B11 अगर मैं बताऊं तो इससे क्या होता है, एनीमिया और पेचिस, इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस होती हैं। और इनके जो इनका निवारक, यानी अगर ये हो जाते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना है, मांस खाना है, दूध खाना है और हरी सब्जी खानी है। ठीक है। और B12 से एनीमिया रोग होता है, ये तो आपको पता ही है। अब आते हैं विटामिन सी पर। तो विटामिन सी से हमको जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। ठीक है। इसका रासायनिक नाम है एस्कर्वाबिक। ठीक है, रासायनिक नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। आंवला, नींबू, खट्टे फल, ठीक है, इनको अगर हम लेंगे तो क्या होगा, हमारा विटामिन सी दूर हो जाएगा। विटामिन डी आप देखो, तो विटामिन डी से हमको रिकेटस रोग होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलता है तो ये रोग हमको हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में भी हमको रहना चाहिए, एक दिन में एक बार सूर्य के प्रकाश में जरूर निकले। मछली, दूध, मांस, ये सब हमको इसके लिए खाना चाहिए। ठीक है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई है हमारे पास टोकोफेरॉल। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो प्रजनन क्षमता होती है, इसमें क्या होता है, कमी आ जाती है। लेकिन औरतों की अगर मैं बात करूं तो औरतों में क्या होता है कि बांझपन आ जाता है। ठीक है। पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अंकुरित जो हमारे फल होते हैं या अंकुरित सब्जी होती है, अंकुरित दालें होती हैं, ये चीज़ें हमको इसमें खानी चाहिए और दूध पीना चाहिए। ठीक है। विटामिन के की अगर मैं बात करूं तो विटामिन के में मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है तो इसके लिए भी हमको क्या निवारण करना चाहिए, पत्ते, जो हमारे हरे पत्तेदार सब्जी होती है, या गोभी, मतलब जितने भी पत्तेदार सब्जी होती हैं, या अंकुरित दालें, दूध, ये सब चीज़ें हम इसमें खा सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।